2024 में उत्तर प्रदेश में आप कहां थे और कहां आ गए बताइए। कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की? 64 सीटें थी इनकी, 64 से 33 पर लाए। कौन लाया? अखिलेश यादव जी लाए। क्यों राहुल गांधी जी का उसमें असर नहीं था? राहुल गांधी पीएम का चेहरा थे। इमरान मसूद कहते हैं राहुल गांधी ना होते तो वो 33 भी नहीं आती, वो 33 भी नहीं आती। अगर नहीं, इस पे जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की वजह से नहीं आई वो सीटें, क्योंकि कांग्रेस का मानना है, इमरान मसूद तो कांग्रेस यूपी में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है, उनका मानना है कि राहुल गांधी की वजह से और प्रियंका गांधी की वजह से वो सीटें आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता है। सब ये उन्होंने घोषित कर दिया क्या? और कौन है बताइए आप मुझे, कौन है? जब कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो विद फुल हम्बलनेस में बोल रहा हूं तो 2 सीटें आई थी, और जब सपा के साथ लड़ी तो 6 पार्लियामेंट की सीटें आ गईं। सहयोग दोनों का रहा, लेकिन प्लीज ये ना कहिए कि हमारी अमीर भाई एक सेकंड इसका काउंटर आधे दो आई। देखिए कांग्रेस की यूपी में 2 आई, लेकिन यूपी में इन्होंने अच्छा, यूपी में किसके बाद बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 6 आई है कांग्रेस पार्टी की वहां पर। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में तो खाता नहीं खुल पाया था, 0 ही चल रहा है 3 बारी से, लेकिन बंगाल में भी 0 आया है। तो 0062 एक कोड होता है, तो आप मान सकते हैं। लेकिन फिर मैं आता हूं चर्चा के अंदर। ऑडियंस कुछ कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती, ये जो मिडास और उदास टच की बात है, एक तरफ जीत की जय जयकार है और एक तरफ हार की हाहाकार है। शुरू से लेके अंत तक हम यही देख रहे हैं, कभी टिकट बंटवारे पे दिक्कत है, अब कहा जा रहा है टिकट बेची गई, फलाना कह रहा है धमकाने की वजह से हुआ। क्यों हो रहा है इतना गुफअप? देखिए, हमने तो कई बार आपके शो में भी कहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, जिस प्रकार से उसका रवैया रहा है हर चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लें, कांग्रेस सीरियसली नहीं है इस बिजनेस में। सीरियसली नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैं देख पाता हूं कि मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था। क्यों सीरियस नहीं? लोकसभा का चुनाव क्यों सीरियस नहीं है कांग्रेस? बता रहा हूं मैं आपको, उसका कारण रहा है। देखिए क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग यह है कि भाई भाजपा वालों, माननीय मोदी जी, आप चुनाव जीतते रहिए और हमको जेल से बाहर रखिए। नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इनको जेल हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में ओपन एंड शट केस, ये दोनों खुली चोरी है, बिल्कुल दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से हो रहा है। दूसरी बात आप देखें कि अभी इतनी बातें हो गई, इतने भी बड़े सारे हमारे गणमान्य साथी बैठे हैं सारे, आप सोचें, भाजपा को मैं क्रेडिट देता हूं कि चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते जाइए। माननीय मोदी जी के आने के बाद भाजपा में जो अपस्विंग है, 14 के बाद चुनाव मतलब जीतना इनका तो एकदम जैसे कि इनका बपौती है। नहीं, आप लोगों ने हराया 2-3 बार, आप लोगों ने हराया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो समस्याएं हैं, जो वादे हैं, चूंकि जो जनता यहां बैठी है, बिल्कुल उन वादों पे भी आता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जी कांग्रेस देखिए, जब मान लो कोई छात्र सारा साल पढ़े और फिर अव्वल नंबर पे आए, तब तो बात बनता है। लेकिन सारा साल ना पढ़े और अव्वल नंबर पे आ जाए, आपने जो चुनावी वादे चुनाव में किए, मोदी जी पूरा साल नहीं पढ़ रहे, राहुल जी के पूरा साल पढ़ रहे हैं। एक सेकंड बताइए, राहुल जी के चक्कर होते मोदी जी आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या राहुल जी, अगर राहुल जी कुछ कर रहे होते तो मोदी जी नहीं इतने सीट जीत पाते। राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया, अच्छा राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? कहते रहा हूं आपको। देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में वापस ना आए, ये सुनिश्चित किया उन्होंने। सुनिश्चित किया कि भाई तेजस्वी जी वहां लुटिया डूब जाए, वो सुनिश्चित किया उन्होंने। दिल्ली के अंदर तो आप हैरान रहेंगे, अमित जी और मेरे साथी जितने बैठे से हैरान रहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि वाह वाह हम 0 ले आए, हम 0 ले आए। 0 कैसे बेटर है? पिछले वाली से इस बारी अंडा बता रहे थे, 70 में जो अंडा लाए हैं। अच्छा, अंडा लाने के बाद भी राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और चौथी बात कि पिछली बारी का अंडा इस बारी के अंडे से बेहतर नहीं। अमीर भाई ये गौर करिएगा, इनका साथी है बात। अरे नहीं, साथी नहीं है भाई, साथी नहीं है, इनके साथी है। साथी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने तो पहले कह दिया नहीं, ये देखिए, आपको सब सुन रहे, साथी है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। आम आदमी पार्टी ने बड़े अदब के साथ इस बात को रखा कि जी कांग्रेस के साथ जो जाएगा
वो डूब जाएगा। कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। और इसीलिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती, आप कब तक रखने वाले हो? ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है? एलायंस वाले नहीं, एलियंस वाले, जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात आपको वो लग सकता है, आपको परिवक्ता का परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूज़बम्स की तरफ फील किए। वो मोदी जी का जिम्मेदारी दर्शा रहा था, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी से काम करें तो वो है, तो उनका गूज़बम्स था, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी दर्शा था। लेकिन राहुल गांधी अगर वो नौजवान है आपके अकॉर्डिंग, तो वो नौजवान जो स्मृति ईरानी जी को देख के आंख मारते पार्लियामेंट में, केक काट रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, घुटना में तेल लगवाते, ये क्या कर रहे हैं सर? ये परिवर्तन नहीं है। ओके, जवाब। स्मृति जी बहुत सम्मानित हैं, उनको देख करके कोई आंख नहीं मार सकता, ये गलत बात है। इस देश में जितनी पैदल यात्रा कर ली है उसका 20 किलोमीटर के हिसाब से प्रति रोज करिए, तब राहुल जी का कंपटीशन कीजिएगा। नौजवान साथी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बात हमारे साथी ने कहा, जो औरों की गिरबान में जो है इनका जो है औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। भाई चुनाव के 2 दिन पहले ईडी सीबीआई को इन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, चुप। बेचारे बाहर आ गए जेल से। अच्छा, जेल से बाहर आ गए। पता रहता है। जेल से बाहर आते कहा पहला कोई अलायंस नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन के अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने किया तो वो सर्वमान्य इनके नेता हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आस्तीन के सांप दूर हो जाएं तो कम से कम चेहरा समझ में आ जाए देश में। अब बताइए। बता दूं। अब बस हो गया, मैं आपके बीच में जवाब बोल दे रहा दूं। हूं। 10 सेकंड देखिए, एक बात जरूर क्या कहा है भाई कि- साहब ने, नहीं रुक जाइए। अब देखिए, अब ये तो अन्याय हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। पूरा सबने किया। अदीब के साथ अन्याय करता है, हम नहीं करेंगे। आप बोल लीजिए। उपाध्याय जी बोलने दीजिए, फिर वो बोलेंगे। मैं बीच में बोलता नहीं। हाँ, आस्तीन भाई के साहब ने साथ बोला कहा, आपने। भाई साहब ने बहुत लंबी बातें की, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं, वाकई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देश की जनता इनको जानती है। इनके बुद्धि से ही कांग्रेस भाजपा चल रही है आज के डेट में, और कांग्रेस पार्टी को जितनी गाली देनी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि किया जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी यदि मिलता होता तो मैं देता, मुझे नहीं पता। अलायंस पार्टनर होने के आस्तीन बाद के सांप पे आपको क्या कह रहा है? मैं जवाब आस्तीन के सांप यही बता रहा हूं आपको, ये आस्तीन के सांप पूरे देश के लिए साबित हो रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश के अंदर, देश के अंदर परेशान हो रहे हैं। हर लिहाज से निराश बोलना किया। बहुत कुछ चाहते हैं, बोल आप नहीं सोच पा रहे। सकते हैं, हरियाणा में जीतने वाले थे। हरियाणा में हर कोई कह रहा था, मीडिया भी कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। इनका अहंकार, इनका अलायंस पार्टनर्स के प्रति नफरत और इसी प्रकार की बातें यही लेके डूबी। और राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। बताइए। मैं जब जेल से बचना होता है ना, मैं मुझे याद है, जब मैं जेल से आपको बचना होता है तो राहुल जी आपको बहुत दावे के प्यारे साथ लगते कह रहा हैं। हूं। जब इनके लिए मुझे आंदोलन याद है करना जब ये होता है 4 तो 3 राहुल जी का, बहुत जब अच्छे 4 लगते 3 का हैं। लोकसभा में हम जब लोग इनकी फैसला बातों करते को हैं। रखना होता राहुल तो गांधी जी कांग्रेस के पार्टी बाद मैं बता दूं। उनके नेता को और आपने इनको नॉन बुरा सीरियस लगने कह दिया। लगता है। गौरव, अब कहां बीच में आ रहे हैं? हाँ, लफड़ा हाँ, दूसरा हो गया। ये तो चाहते हैं कि बस नहीं, हम दोनों लड़ते नहीं, रहें। नहीं, लेकिन ठीक बात है, कोई नहीं, आपका ये ड्यूटी बनता है कि लड़वाएं हम लोगों को। मैं अभी भी कह रहा हूं, उनसे मैं लड़वा नहीं रहा हूं। एक सेकंड आप लोग अपने मंच पे खड़े होकर बोलिए, मैंने बोला किसी को आस्तीन का सांप